हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आपका टीएसटी पे रहेगा। जैसा कि आपने देख लिया है, पीआरटी की पूरा वीडियो बना दिया है मैंने, जिसके अंदर 180 मार्क्स का कैसा पैटर्न आएगा, 100 मार्क्स का कैसा, 80 मार्क्स का कैसा, वो सारा रहा। अभी टीएसटी का रहेगा। टीएसटी के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। बट हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें वो टीएसटी मैथ्स रहेगा। कॉमन सेक्शन सभी के लिए सेम रहेगा, जिसमें 80 मार्क्स का पैटर्न है। 80 में 20 मार्क्स का जनरल प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेजेस हमारी, जिसमें 10 नंबर का जनरल इंग्लिश, हिंदी, वो सब में सेम रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो टीजीटी का या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो पीजीटी का। और फिर 20 नंबर का कंप्यूटर और रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन 10 5 5 नंबर का, वो सब में सेम रहेगा। 40 की पेडागोजी रहेगी टीजीटी में भी और पीजीटी के भी, सारे सब्जेक्ट्स में। अब बात आती है मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन की। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो टीजीटी मैथ्स के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे, और पीजीटी की जो वीडियो आएगी तो उसमें पीजीटी मैथ्स की। ठीक है, सो अब हम चलते हैं, आपको सारा कंटेंट दिखाती हूँ कैसे क्या आना है। ठीक है, वीडियो की ओर बढ़ते हैं और उसके अंदर हम सारा डिस्कशन कर लेते हैं। टीजीटी मैथ्स में पेपर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, 180 मार्क्स का पैटर्न रहेगा। जब पीआरटी वाला बताया था तो उसमें बताया था मैंने आपको 180 मार्क्स का पेपर रहना है, तीनों ही। बस इसमें क्या है, 80 मार्क्स का जनरल सेक्शन है। इसके अंदर 180 मार्क्स वाले में 80 मार्क्स में तो हमारा जनरल सेक्शन है और 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन रहेगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 180 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 180 ही मिनट होंगे। 180 मिनट का ही पेपर होगा, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। 20 नंबर का इंग्लिश हिंदी, 10-10 नंबर की, ये सेम पैटर्न पीआरटी वाला ही है। 10-10 मार्क्स की इंग्लिश हिंदी रहेगी और 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स, 5 नंबर का रीजनिंग और 5 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा। और 40 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहनी है, जिसमें 10 नंबर का ये सेक्शन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। ये मैंने डिटेल पीआरटी में बताई है, वहाँ से आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ये पेडागोजी वाला सेक्शन को समझने के लिए 15 नंबर का अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, और ये 3 टॉपिक मिला के 15 नंबर का आएगा, मतलब 5-5-5 कह सकते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट का, लीडरशिप का, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का, ये 5-5-5 कह सकते हो आप। ठीक है, 60 नंबर का हमारा इंटरव्यू होगा। तीनों में ही यही प्रोसेस है। इस बार क्राइटेरिया चेंज हुआ है, 30 नंबर का डेमो रहेगा, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा और 70:30 के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो 70:30 से काउंट होगी। ठीक है उसके बाद ये इंग्लिश का डिटेल सिलेबस वही है, सेम पैटर्न। और रीडिंग के अंदर 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी में व्याकरण, प्रयुक्ति, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पैसेज, और फिर 10 नंबर का करंट अफेयर्स, रीजनिंग और आपकी कंप्यूटर। इसमें भी टॉपिक्स यही हैं, बस ये थोड़ा सा पीआरटी लेवल का लो लेवल होगा, टीएसटी में एडवांस लेवल हो जाएगा और फिर पीजीटी में हायर एडवांस लेवल हो जाएगा। पेडागोजी में भी ये 10 नंबर का जो सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में, वही ग्रोथ, मैच्योरेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं मैथ्स के बारे में सिर्फ डिटेल चर्चा करने वाली हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपको मैंने पीआरटी में अच्छे से बताए हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये 15 मार्क्स का सेक्शन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब टीचिंग लर्निंग में हमारा टीचर का क्या रोल है, लर्नर का क्या रोल है, टीचर और स्टूडेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, किस नेचर का, टीचिंग मेथड्स के क्या चॉइसेस हैं, ये सारे टॉपिक रहेंगे। हमारी क्लासरूम कैसी इंस्ट्रक्शंस में डिज़ाइन की गई हो, प्लानिंग क्या है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की। उसके बाद जो 15 मार्क्स का एक और सेक्शन है वो हमारा होगा, ये इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। हमारा इंस्ट्रक्शनल प्लान होंगे, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, आईसीटी हो गया हमारा, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन करना है, फीडबैक करना है। फिर 6 नंबर का रहेगा हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट मीन्स किस एनवायरनमेंट में बच्चा सीख रहा है। डाइवर्सिटी देखेंगे, तरीके के अलग अलग कंसेप्ट होंगे उसके। डिसेबिलिटीज़ की बहुत सारी टाइप्स। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। गाइडेंस काउंसलिंग भी आएगी इसके अंदर एक टॉपिक। फिर आएगा लीडरशिप, हमें ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप को कैसे हैंडल करना है स्कूल की, वो 6 नंबर में आएगा। और फिर 4 नंबर का एक सेक्शन, 3 नंबर का एक सेक्शन है जो हमारा आईसीटी। ये सेक्शन सेम सेक्शन 10 नंबर का आएगा उसमें पीआरटी में, यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर में आएगा, जिसमें हमारा ये राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आएगा, पेडागोजी होगी, असेसमेंट होगी, 3 नंबर का पूछेगा यहाँ से। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि कॉमन वाला जो था मैंने उसमें भी बताया पीआरटी में, हमें मेन बात करनी है सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन की 100 नंबर की। हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें कहाँ तक का पढ़ना है। टीजीटी है, अब आपको सिर्फ 10th तक का नहीं पढ़ना, 10th से ऊपर 12th तक में जाना पड़ेगा, और 12th से ऊपर भी थोड़ा ग्रेजुएशन टच भी कर सकता है। ठीक है, ग्रेजुएशन के थ्योरम्स वगैरह को टच कर सकता है। तो हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से इस बार टीजीटी में भी देखना है, पीजीटी में भी देखो लिखा हुआ है, जो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट एट द ग्रेजुएशन तक ये जाएगा।
एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। अब टॉपिक्स क्या है, टॉपिक्स 10th लेवल के ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंटेंट डीप थोड़ा चला जाएगा 11th-12th या फिर ग्रेजुएशन की थ्योरम्स को लेके आ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर रियल नंबर का टॉपिक, रियल नंबर में हमें सारी चीज़ों को देखना है, nth रूट, रियल नंबर का अंडर रूट 3 वाले इरेशनल, फंडामेंटल थ्योरम देखनी है, प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये 10th क्लास में है पॉलिनोमियल का चैप्टर, और 9th क्लास में भी है। कोफिशिएंट क्या है पॉलिनोमियल के, जीरो पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल हो गए। फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए यूजिंग फैक्टर थ्योरम करते हुए, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोल सकते हैं आप इन्हें। उसके बाद एक चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, करना तो सभी है और अपने पास बहुत टाइम है अभी, फॉर्म को अच्छे से भर दिया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने नहीं भी भरा, तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, भर दो अपना टाइम से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नेम्स और हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट प्लेन का ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, आएगा ही आएगा। यूक्लिडियन ज्योमेट्री से आपकी एक्सिम थ्योरम्स आ सकती हैं, ये आपको पता ही है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 9th क्लास का टॉपिक है ये, 9th क्लास का 5वां चैप्टर। लाइन्स एंड एंगल्स, हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल 180 डिग्री के एंगल, उसका कन्वर्स, उसकी पीपीटी, और हाँ वो जो थ्योरम है एक ट्राइंगल, ये सारे ट्राइंगल के बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ट्राइंगल भी इस बार अच्छा खासा पूछा जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे, और आप सबको पूरी तैयारी इस कंटेंट के अकॉर्डिंग करनी है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें डिटेल में चीज़ों को मैंने ला के रखा है आपके लिए, ताकि बार बार हर एक कैंडिडेट को कॉल पे ना बताना पड़े, जिसमें एक ही वीडियो में सब क्लियर हो जाए। अब जिस भी कैंडिडेट का फ़ोन आएगा वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, और उसके सारे डाउट खुद ही क्लियर हो जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम क्या है, उसका अपोजिट साइड क्या है, और ये सारी चीज़ें हमें मिड पॉइंट, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ट्राइंगल के जो ये वाला लास्ट पॉइंट है ना, ये वाला, उसमें ट्राइंगल वाले से क्वेश्चन आता ही आता है, कभी मिड पॉइंट थ्योरम से पूछ लेता है, कभी बीपीटी से पूछ लेता है, फिर सर्कल के भी क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर का पेपर है, तो हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस इसकी अब डिटेल जो चीज़ें हैं वो अभी आपको मन लगा के करनी है, कराऊंगी मैं, है ना, मेहनत आपको करनी है, रास्ता रास्ता दिखाने के लिए एक मेंटोर आपको, एक टीचर आपको मिल जाए, फिर उस ट्रैक पे एक ट्रैक अगर मिल जाता है तो फिर उस पर चलना आपको है, काम आपको करना है ना। एरिया, ये भी आपका 10th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला है ना, हीरोन्स फॉर्मूला में आपको एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपके, यहाँ से सारे एंगल्स को अच्छे से देखना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका 9th में भी है, 10th में भी है, उसमें सारे, जिसमें सिलेंडर, कोन, आपका स्फीयर, आपका हेमिस्फीयर, और आपका कोन, सिलेंडर सिलेंडर कोन, हाँ कोन, और कोन के बाद एक वो फ्रस्टम, ये फ्रस्टम इस टाइप का तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पूछे जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को तो कैसे ही छोड़ सकते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, बट ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, वो कहाँ गई, आई थिंक आएगी ट्रिग्नोमेट्री भी, है ना हाँ देखो, कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई, हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ना है ऐसा तो टीएसटी का पेपर बन ही नहीं सकता। ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है, और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जैसे इसमें एक ही दे रखी है, तो ये ऐसा नहीं है कि बस इतना दे रखा है आपका, इतने में सम अप है, नहीं, बहुत सारा सिलेबस है। और हाइट और डिस्टेंस से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ना, ये वो चैप्टर है, हाइट और डिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसके अंदर। तो ये पैटर्न आपका इस बार जो चेंज किया गया है वो काफ़ी अच्छा है, 80 मार्क्स और 100 मार्क्स का, पहले नहीं होता था 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, पहले तो 40 नंबर का करंट अफेयर्स आ जाता था, वो बहुत बेकार सिस्टम था, 40 नंबर की जीके आ जाती थी और 40 नंबर का रीजनिंग आ जाता था, तो वो पैटर्न बहुत मुश्किल था पेपर पास करना। लेकिन इस बार आपका अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, 100 मार्क्स का मैथ ही मैथ है, इसमें भी इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग हो जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा 5 नंबर में, जीके आ जाएगा, और 40 नंबर की पेडागोजी आ जाएगी। तो इस बार का पैटर्न काफ़ी अच्छा है, 70-30 का रेशियो है क्वालिफाई करने का, जो मेरिट लिस्ट लगेगी, ये मैंने कैसे निकालते हैं पीआरटी वाला वीडियो में बताया, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
तो बस ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बाकी तो हम कंटेंट को शुरू कर चुके हैं एप्लीकेशन पे। और ये वाला जो बैच है आपका, आप एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे आपको ये वाला बैच दिखेगा। इस बैच के अंदर कंप्लीट चीज़ें डलेंगी, यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं डलता है, बैच के अंदर कंप्लीट रहता है। तो ये वाला बैच आप देख सकते हैं, और कोई भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी आप इस नंबर पर ले लीजिएगा। अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अभी जो भी है आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके बता देना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। जो भी आपके डाउट्स रह गए उसको कमेंट में ले लेंगे, आपके डाउट्स को या तो कमेंट पे ले लेना, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे फ़ोन करके आप पूछ लेना, जो भी केवीएस के बैच के बारे में पूछना हो या फिर वीडियोज़ के बारे में पूछना हो, कंटेंट नहीं समझ आया हो, चाहे वो मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, चाहे वो कॉमन हो, किसी भी तरीके की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कॉल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पीएचडी का सारा सिलेबस बताएंगे। पीएचडी के अंदर 100 कैसे हमें तैयारी करनी है, कहाँ तक हमें पढ़ना है, और कॉमन सेक्शन सेम है, कॉमन सेक्शन मत देखना बार बार चाहे। और पीजीटी का जो हमारा डिटेल सिलेबस होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन मैथ्स का 100 मार्क्स वाले में क्या पैटर्न आना है, वो अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।